नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बात करेंगे। एआई क्या है? ये मतलब ऐसा समझिए कि वो कृत्रिम बुद्धि है। जैसे आप किसी से फ़ोन में बात करते हैं, आप बात किए कि यार कपड़ा ख़रीदना है, आपके गूगल में ना कपड़े के ऐड आने लगेंगे। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, आप दुखी मूड में स्क्रॉल कर रहे हैं, एक आध दुखी वाला गाना सुने, आपको दुखी दुखी कर देगा इंस्टा। तो ये कहलाती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब आपके डाटा से आपका जो पैटर्न है उसको देख के, जैसे आप सुबह सुबह मान लीजिए योग करते हैं, तो यूट्यूब खोलेंगे आपको योग के वीडियो दिखेंगे। दोपहर को आपको हो सकता है खाना बनाने के वीडियो दिखें। शाम को मान लीजिए आप पढ़ाई के वीडियो देखते हैं तो पढ़ाई के दिखाएगा। यूट्यूब में आप जैसा देखते हैं वैसे वीडियो आपको दिखाने लगेगा, जैसे शॉर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं वैसे दिखाने लगेगा। ये बोल कहलाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको हम पढ़ते हैं। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहली है लर्निंग एंड एडाप्टेशन। मतलब एआई सिस्टम कैन लर्न फ्रॉम डाटा एंड अडॉप्ट देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब वो जो भी डाटा है ना उससे वो सीखता है एआई। और क्या होता है कि उस हिसाब से वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। दिस अलाउ देम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम एंड हैंडल कम्प्लेक्स टास्क। इससे क्या है कि इनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। मतलब जो भी डाटा है उससे ये सीखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगली चीज़ है कि ये ना समस्या को हल करते हैं। मतलब जो इंसान जिस समस्या को हल नहीं कर पाता ना उस समस्या को एआई हल कर देता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपको जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक पे बुक चाहिए, किसी टॉपिक पे लेख चाहिए, आप लिखिए कि राइट एन आर्टिकल ऑन दिस, वो लिख के दे देगा। आपको कोई किताब पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसी किताब, दिमाग कैसे याद करें उसके बारे में किताब की समरी पढ़ना है, आप लिख दें कि राइट अ बुक या राइट अ समरी ऑन हाउ टू रिमेंबर, वो कर देगा। कैसे याद करें इसकी समरी लिखो, वो बता देगा आपको। ये जो चैट जीपीटी है, एआई है, गूगल में अब एआई का फीचर है। और ये क्या करता है, जो बड़े बड़े डाटा हैं उनको बहुत क्विकली वो कर देता है, प्रोसेस कर देता है, एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेता है और प्रेडिक्शन बना देता है। मतलब मैं आपको साधारण उदाहरण दे रहा हूँ कि वो एक पैटर्न बना लिया कि जैसे आप सैटरडे संडे को मान लो मूवी देखते हो तो यूट्यूब मूवी दिखाएगा। वो एक पहले से पता है उसको कि यार संडे को ये मूवी देखेगा। समझ रहे? यही है एआई। ये अपने जीवन में आप जानिए ना जानिए, वो आपको आपके जीवन में तो है। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो एक होता है नेरो एआई। नेरो एआई मतलब होता है वीक, ठीक, कमज़ोर एआई। इसका मतलब क्या है, ऐसा समझिए, एक होता है स्ट्रांग, एक होता है कमज़ोर, एक होता है नेरो, एक होता है जनरल। नैरो एआई मतलब होता है कि जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है। समझ रहे हैं? मतलब स- आप उसको बोले कि भाई तेरे को ये करना है। जैसे एआई है जिसको समझ लीजिए कि आ, कोई उत्पाद बन रहा है, साबुन बन रहा है, उसमें उसको पैक करना है, तो वो नैरो एआई है। वो और कुछ नहीं करेगा, वो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा, बस वो साबुन को पैक करेगा, साबुन को पैक करेगा, साबुन को पैक करेगा। जनरल एआई दूसरा होता है। जनरल एआई जो है इसको स्ट्रांग एआई बोलते हैं, नैरो एआई को कमज़ोर एआई बोलते हैं। ये क्या है, ये इंसान जैसे इनके पास इंटेलिजेंस रहता है, ये समझ इनके होती है और ये कोई भी काम कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो ये कहलाता है स्ट्रांग एआई। वो जो रोबोट मूवी देखे हो ना, रजनीकांत वाली, उसके बाद एक आता है सुपर इंटेलिजेंट एआई। सुपर इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट या स्ट्रांग तो हमारे जैसा है, सुपर इंटेलिजेंस हमारे से भी ज़्यादा है। मतलब हमसे ज़्यादा उसकी क्रिएटिविटी, हमसे ज़्यादा उसकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, हमसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। मतलब ये समझिए, बोला जाता है ना कि आने वाला युग जो मशीनों का युग होगा वो सुपर इंटेलिजेंट एआई का युग है। अगर एक एक करके बात करें तो नैरो एआई क्या है? स्पेशलाइज, जैसे ये देख रहे हैं, ये नट बोल्ट कसने का काम करने वाला नैरो एआई स्पेशलाइज्ड टास्क करता है। इसका स्कोप भी लिमिटेड है। मतलब ये बहुत सीखता ईखता नहीं है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे है सीरी, एलेक्सा, ये सब क्या है, ये स्पेसिफिक काम करने वाला है, ठीक। और करेंट स्टेट मतलब मोस्ट फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ, मतलब मैक्सिमम जो एआई है वो नैरो एआई जो आप यूज़ करते हो अभी अपन, गूगल में भी है, गूगल या एलेक्सा सीरी वाले हैं, सब नैरो एआई है।
अब आते हैं जनरल एआई या स्ट्रांग एआई। ये क्या है, मानव के स्तर का इंटेलिजेंस है, इसलिए इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है कि भाई फिर ये इंसान की ऐसी तैसी कर देंगे। मतलब क्रिएट मशीन विथ कोग्नेटिव एबिलिटी इक्वल टू और सरपासिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब समझ रहे, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग सब इंसानों जैसा हो जाएगा। ये अडाप्टेबल भी होगा, फ्लेक्सिबल भी होगा, मतलब नई नई सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर जा पाएगा, और ये भविष्य भी देख पाएगा। समझ रहे हैं? अब एक है सुपर इंटेलिजेंट एआई। ये तो भाई भविष्य की चीज़ है, और ये अगर आ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी, इसीलिए लोग डर रहे हैं कि फिर तो अपना काम क्या है, जब इतने इंटेलिजेंट एआई हो जाएंगे तो फिर तो रिस्क भी बहुत है ना। अब कैटेगरीज ऑफ एआई देखो क्या क्या वो होता है। एक होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, एक ब्रांच है एआई की, वेयर कंप्यूटर्स लर्न्स फ्रॉम डाटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। मशीन लर्निंग में डाटा से जो है कंप्यूटर सीखता है। ये क्या है, पैटर्न समझते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, और परफॉर्मेंस। मतलब समझ लो मशीन लर्निंग एआई का एक सब कैटेगरी है, ब्रांच है, जिसमें क्या है कि आपका जो भी डाटा है उससे सीखता है कंप्यूटर। वो सीखता है आपका पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करता है और अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। वही मैं आपको जो उदाहरण दिया ना, यूट्यूब, इंस्टा, इनमें जो रील आती है वो आपका पैटर्न देखते हैं। अच्छा ये दुखी होता है, हर 2 साल में इसका ब्रेकअप होता है, दुखी होता है, तो वो फिर वैसे गाने चलाएंगे। वो समझ जाते हैं कि आप किस हिसाब से हो, उसके हिसाब से वो प्रेडिक्शन भी कर देते हैं कि अब रोने वाला है 2 महीने में, और उससे उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। अगला है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग डेट यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विथ मल्टीपल लेयर। मतलब ये मशीन लर्निंग का सबसेट है। ये जो नेटवर्क है आर ट्रेंड ऑन मैसिव डाटाबेस डाटा सेट्स एंड कैन अचीव हाई एक्यूरेसी इन टास्क लाइक इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो डीप लर्निंग एक इसका प्रकार है, जो समझ लीजिए कोई फ़ोटो है, जैसे अभी अब मोबाइल में रहता है ना कि एक फ़ोटो आप डाल दिए तो वो उस व्यक्ति की जितनी फ़ोटो है सब एक साथ दिखा देता है। वो डीप लर्निंग टाइप की चीज़ है। इसको अभी और अच्छे से देखेंगे अपन। उसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसको बोलते हैं एनएलपी। ये इनेबल कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज, इंक्लूड चैट बोट्स, मशीन ट्रांसलेशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस। जैसे वो फ्लिपकार्ट में भी कुछ आप लिखते हो वो अपने आप उधर से नहीं आ जाता, आपके टेलीग्राम में भी खुद से रिप्लाई आ जाता है। वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और कंप्यूटर विज़न क्या है, कंप्यूटर विज़न अलाउ मशीन टू सी एंड इंटरप्रेट इमेज एंड वीडियो। ठीक, इमेज और वीडियो को इंटरप्रेट कर पाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मेडिकल, जैसे फेस देख के खुल जाता है अपना सिस्टम। तो ये सब भी एक एआई के प्रकार हैं। अब आ गए अपन मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, एक प्रकार है, जो क्या करता है कंप्यूटर को का डाटा, कंप्यूटर जो हमारे डाटा हैं उससे सीखता है। इससे जो कम्प्लेक्स पैटर्न है प्रेडिक्शन करता है, ये सब काम मशीन लर्निंग का है। दूसरा हम लोग डीप लर्निंग देखें। ये क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मल्टीपल लेयर जो है उनको सीखता है। इमेज रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच सिंथेसिस। मतलब वो वाला जो है ना, एक तो इमेज देख के समझ लीजिए आ जाता है, दूसरा वो जो लैंग्वेज आप कुछ लिखे और वो सामने वाला समझ के उसके हिसाब से रिप्लाई कर दिया, आपकी स्पीच को समझ के वो वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये सब डीप लर्निंग है। अब टाइप्स क्या क्या हैं एआई के, तो एक तो है रिएक्टिव एआई। रिएक्टिव एआई मतलब रिएक्ट करने वाला एआई। मतलब पहले समझो कि ये किस टाइप का है। जैसे इट यूजेस एल्गोरिदम टू ऑप्टिमाइज आउटपुट बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ इनपुट। चेस प्लेइंग एआई फॉर एग्जांपल आर रिएक्टिव सिस्टम दैट ऑप्टिमाइज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू विन द गेम। रिएक्टिव एआई मतलब आपके सामने वो रिएक्ट करेगा आपके चाल के हिसाब से। जैसे अपन खेलते हैं ना, आप लोग खेलते होगे, चेस खेल रहे हैं जैसे ऑनलाइन, तो एआई से खेलोगे, आपकी जो स्ट्रेटजी रहेगी उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। आपका जो इनपुट है उसके हिसाब से वो आउटपुट देगा जिससे वो जीत सके।
समझ रहे? रिएक्टिव एआई सीधा सीधा वही समझो कि आप एआई के साथ शतरंज खेल रहे, हराना मुश्किल है, हरा भी देते हैं लोग। रिएक्टिव एआई टेंड्स टू फेयरली स्टैटिक, अनेबल टू लर्न और अडॉप्ट टू नोवेल सिचुएशन, दस इट विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट गिवन आइडेंटिकल इनपुट। मतलब ये बहुत सीखने ईखने वाला नहीं है, वो उसको पता है कि अगर कोई ये इनपुट देगा तो मेरे को ऐसा करना है, कोई प्यादा इधर वाला बढ़ाएगा तो मेरे को इधर का प्यादा बढ़ाना है, कोई मेरे राजा को चेक देगा तो राजा हटाना है, उस हिसाब से वो आउटपुट देता है। एक और क्या है, एक है लिमिटेड मेमोरी एआई। नाम ही समझ में आ रहा है कि जिसकी मेमोरी लिमिटेड होती है। इट कैन अडॉप्ट टू past experience or update itself based on new observation or data. Often the amount of updating is limited and the length of memory is relatively short. लिमिटेड मेमोरी मतलब एक तो बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं हो पाता और इसकी जो मेमोरी है वो कम होती है। ऑटोनॉमस व्हीकल फॉर एग्जांपल कैन रीड द रोड एंड अडॉप्ट टू नोवेल सिचुएशन इवन लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। अभी वो आ रही ना ड्राइवरलेस कार, ये यही वाली कि पहले वो पूरा जो भी रोड है उसको वो समझ जाएगी कि यहाँ इस रोड में ऐसा चलना है, इस रोड में ऐसा चलना है, उसके हिसाब से काम करेगी। यह है लिमिटेड मेमोरी एआई, मतलब सीधा सीधा लिमिटेड मेमोरी एआई। वही बोलते हैं ना कि भारत में ये कैसे चलेगा भाई ड्राइवरलेस कार, लोग राइट इंडिकेटर दे के लेफ्ट में मुड़ जाते हैं। अगला है थ्योरी ऑफ माइंड एआई। दे आर फुली एडेप्टिव एंड हैव एन एक्सटेंसिव एबिलिटी टू लर्न एंड रिटेन past experience. These types of AI include advanced chatbots and could pass the Turing test, fooling a person into believing the AI was human being. थ्योरी ऑफ माइंड मतलब ये समझो कि ऐसा एआई है जो इंसानों की तरह है, ठीक, मतलब वो इंसानों की तरह बिहेव करता है, अडॉप्ट करता है, और आप भरोसा नहीं कर पाओगे, सामने एआई बैठा है, आपको लगेगा कि इंसान ही है। अ टर्निंग टेस्ट इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी इन एआई फॉर डिटरमाइनिंग whether or not a computer is capable of thinking like a human being. ये एक टेस्ट का नाम है जिसको बोलते हैं टर्निंग टेस्ट। और ये क्या है, ये देखता है कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन बीइंग के तरह सोच सकता है कि नहीं सोच सकता, ठीक। तो ये पास कर सकता है टर्निंग टेस्ट, ये बोल रहे हैं थ्योरी ऑफ माइंड एआई कि ये इंसानों की तरह सोच सकता है। फिर ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें क्या है, अपन वो एआई के जो प्रकार पढ़ रहे थे, एक तो किसी भी लैंग्वेज को आप पहले अंडरस्टैंड करोगे, फिर जो गैप है उसको देखोगे, फिर आवाज़ समझोगे क्या है, और फिर जो एआई एक वो है ना उनके हिसाब से आप कम्युनिकेट करोगे, इंटरेक्ट करोगे। कंप्यूटर विज़न क्या है, ये कंप्यूटर विज़न इज फील्ड ऑफ एआई दैट इनेबल कंप्यूटर टू सी एंड इंटरप्रेट इमेज एंड वीडियो। मतलब जो इमेज है, वीडियो है, उसको देख के उसको इंटरप्रेट कर पाए, वो कंप्यूटर विज़न है। रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक्स तो आपको पता होगा, वही रोबोट, रोबोट मतलब वो वाला रोबोट भी नहीं, ये वाले भी रोबोट सामान भी बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ये सब काम रोबोटिक्स में होता है, ठीक। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में। एआई का फ़ायदा क्या है, एक तो इफ़िशियंसी बढ़ती है, ठीक, मतलब अब भाई इंसान उतना ज़्यादा कम्प्लेक्स टास्क थोड़ी कर सकता है इतनी क्या बोलेंगे इफ़िशियंट वे में, लेकिन एआई कर देता है। दूसरा एक्यूरेट करता है, बिल्कुल सही करता है, इंसानों में तो एरर हो सकती, गलती हो सकती, एआई नहीं कर सकता। अगला है डिसीजन मेकिंग इनकी अच्छी होती है, और पर्सनलाइज एक्सपीरियंस होता है, मतलब वो सबके हिसाब से अलग अलग कर सकता है, इंसान के जैसे नहीं है, जैसा आप बोलोगे वैसा कर देगा। लेकिन कमियां क्या है, एक तो पहली चीज़ है डाटा, मतलब जो आप उसके अंदर डाटा डालोगे उसके हिसाब से काम करेगा, आप उसको बोलोगे उसके अंदर डाल दोगे दुनिया को ख़त्म कर दो, ख़त्म कर देगा यार, उसको क्या लेना देना, इमोशन थोड़ी है उसके अंदर। अगला है लेक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी, मतलब कई डिसीजन जो एआई लेते हैं ना उसको आप मतलब बायस होता है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगला इथिकल भी है, मतलब प्राइवेसी के लिए जॉब, अब एआई आ जाएगा तो फिर जो काम कर रहे हैं लोग वो क्या करेंगे। और अगली चीज़ वही मैं बोल रहा हूँ कि साम्राज्य किलविश टाइप के लोग के पास अगर एआई आ गया, खराब लोगों के पास एआई आ गया, आतंकवादियों के पास आ गया, वो तो फिर बंदूक लो पूरी दुनिया को मारो बोलेंगे। और इसके अलावा कास्ट भी ठीक ठाक इनकी ज़्यादा होती है। एथिकल का वही एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्राइवेसी की दिक्कत है, ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है।
जॉब डिस्प्लेसमेंट होता है। फ्यूचर में क्या है, एक तो ऑटोमोबाइल से एआई से ड्रिवन होंगे, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होंगे, एथिकल कंसिडरेशन आएंगे कि यार हर चीज़ तो एआई से हम नहीं कर सकते ना, दिक्कत होगी। हेल्थ केयर में क्या क्या एआई का यूज़ है, एक तो आप ट्रीटमेंट करेंगे, एक्सरे एमआरआई ये सब काम एआई करेंगे, दवाई खोजने का एआई काम करेंगे, आपके हिसाब से मेडिसिन देंगे पर्सनलाइज, रोबोटिक्स, सर्जरी अर्जरी सब रोबोट कर देंगे। फाइनेंस में एआई कैसे हो सकता है, फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हो, एडवाइज़र हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो सकते हैं, रिस्क असेसमेंट कर सकती है एआई। ट्रांसपोर्टेशन में एक तो ऑटोनॉमस व्हीकल हो सकते हैं, ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, ड्रोन से डिलीवरी हो सकती है, स्मार्ट रेल सिस्टम हो सकता है। एजुकेशन में कैसे हो सकता है, आपको पर्सनलाइज आपके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ग्रेडिंग होगी उसके हिसाब से, ट्यूटर होंगे। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात होगी कि आप बिल्कुल सामने देखोगे, ऐसे लगा लोगे ना तो जो आपको जैसे हिमालय देखना है आपको सामने लगा देंगे, आप हिमालय में पहुंच जाओगे। तो वो भी एक पढ़ाई का तरीका है। जॉब मार्केट में जॉब क्रिएशन, जॉब डिस्प्लेसमेंट, स्किल एडाप्टेशन, अप स्किलिंग, री स्किलिंग, ये सब चीज़ें होंगी जॉब मार्केट में। तो ये सब एआई के क्या है, फीचर हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से बता देता हूँ कि एआई क्या है। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट कैसे कार्य करने की क्षमता से है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। समझ रहे हैं कि सामान्यतः जो मनुष्यों के काम है वो अगर कंप्यूटर या रोबोट करने लगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हालांकि अभी कोई ऐसी एआई प्रणाली नहीं है जो सामान्य मानव द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सके, लेकिन फिर भी है तो है। फिर विशेषताएं क्या है, एक तो डीप लर्निंग तकनीक बड़ी मात्रा में असंरचित डाटा जैसे टेक्स्ट, चित्र या वीडियो के माध्यम से ऑटोमेटिक लर्निंग को सक्षम बनाती है। और इसमें अलग अलग इसकी विशेषताएं हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ये सब। एआई के लिए विनियमन क्या है, नीति आयोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल रिपोर्ट की बात करता है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, ब्रिटेन में कानून लागू किए हैं, अमेरिका में किए गए हैं, चीन में लागू किए हैं। अब है एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में अंतर क्या है। तो 1950 के दशक में प्रतिपादित जो एआई है, एआई मतलब दशक भी पूछ सकता है, आशय मानव मशीनों द्वारा मानव बुद्धि का अनुकरण करना है। ये सब सामान्य शब्द हैं और कभी कभी एक दूसरे की जगह यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा डाटा का विश्लेषण करने और पैटर्न की पहचान करने के साथ खोजे गए पैटर्न के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। मशीन लर्निंग आपके डाटा का विश्लेषण और पैटर्न देखता है। मैं जो आपको बताया ना कि जैसे याद रखना है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मतलब ये एआई का एक प्रकार है जिसमें एल्गोरिदम का विकास शामिल है, जिससे कंप्यूटर बिना किसी विशेष प्रोग्राम को सीखने के क्रम में डाटा का अनुकरण करता है। फिर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमूह जिसमें मानव मस्तिष्क सीखने के तरीके के समान डेटा से सीखने के लिए कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का यूज़ होता है। मतलब ऐसा समझो कि मेन है सबसे बड़ा, अगर हम देखें सबसे बड़ा है एआई, ठीक। उसके अंदर एक आता है उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग, और उसके अंदर एक आता है जिसको बोलते हैं डीप लर्निंग। ऐसा आप समझ सकते हो, एआई उसके अंदर मशीन लर्निंग है, उसके अंदर डीप लर्निंग। विभिन्न क्षेत्र, ये तो अभी अपन देखे, एक तो वीक या नैरो एआई जो विशेष सीमित क्षेत्र के लिए रहता है, स्ट्रांग एआई जो सभी काम कर सकता है, मतलब समस्या का समाधान कर सकता है। फिर ये रिएक्टिव एआई, सीमित मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई, ठीक। और एक है सेल्फ अवेयर एआई। सेल्फ अवेयर एआई नाम से पता चलता है स्वयं के अस्तित्व के प्रति संवेदनशील और जागरूक होता है। मतलब सेल्फ अवेयर मतलब उसको पता है अपने बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ। थ्योरी ऑफ माइंड क्या है, इसके व्यापक क्षमता है, मतलब इंसान के समान हो सकता है। सीमित मेमोरी मतलब वही जो कार चलाने वाला, और रिएक्टिव मतलब चेस खेलने वाला। फिर कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये तो अपन पढ़ ही लिए। सटीक होता है, नवाचार होता है, सही निर्णय ले पाते हैं, उत्पादकता होती है, सीखने की क्षमता होती है, अन्वेषण होता है, ये सब इसके वो हैं। नुकसान क्या क्या है, नौकरी हो रही, नैतिक चिंताएं हैं, डेटा
का गुणवत्ता सुरक्षा का जोखिम अति निर्भरता, अब सब कोई एआई से करने लगे तो दिक्कत है। तो ये सब इसके बारे में फैक्ट्स हैं जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक, तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिक सवाल आएंगे और इसमें ये ध्यान रखना कि एआई का अगर यूज़ आया ना, अगर ऑप्शन उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी करके आ जाना। अगर आपको वो सुने भी नहीं हो कि अच्छा ये यूज़ होता है, तो भी अगर उपरोक्त सभी आ रहा है ऑप्शन में तो कर देना, क्योंकि एआई कुछ भी कर सकता है। हो सकता है आज ना करे कल कर दे। तो उपरोक्त सभी वैसे सामान्य मैं बोलता हूँ, किसी भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लगा के आ जाओ, लेकिन एआई वाले में तो ज़रूर लगा के आना। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।